ओके, सो अगेन आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर वैसे हम अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते आए हैं जहाँ पे हमारे सवाल जवाब होते हैं एंड व्यूवर्स ने भी हमें कुछ वीडियो पे काफ़ी प्यार दिया, बट आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे है जिसके क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। अतुल सुभाष का सर जो एक केस अभी निकल के आ रहा है उससे रिलेटेड सर हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे आज जी। आपसे। सर जैसा कि हम सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे कैसे उन्होंने लाइक कर लिया, खुदकुशी कर ली एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें रहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या पहलू थे, इतना प्रेशर क्यों बनाया गया या कैसे ये सब हुआ कि उनको ये स्टेप लेना पड़ा? एक्चुअली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नौजवान जो इंजीनियर है या इंजीनियर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। वो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उसको बेचारे को अपनी जान देने में मजबूर होना पड़ा। असल में इसमें वैसे तो देश में बहुत सारे सुसाइड सर, फार्मर सुसाइड, यूथ सुसाइड बड़े होते हैं, घरेलू झगड़ों में भी होते हैं। तो पर ये केस जो है ना बहुत उभर के आया है और इस केस ने समाज में एक नई चेतना, नई सोच पैदा कर दी और इस पे एक बहुत बड़ी चर्चा होने लगी। इसमें क्या नया एंगल क्या है इसमें? वैसे तो पति पत्नी के झगड़े, डिवोर्स से भी सब चीज़ें चलती रहती है समाज में। इसमें पहली बार ये पहलू उभर के आया है कि आम तौर से हम हमारे समाज में जो भारतीय महिलाएं हैं उनके बारे में धारणा है कि वो एक रहमदिल होती हैं और संवेदनशील होती हैं। और ये एक कॉमन धारणा है कि हम जो महिला हमारे भारत की हैं वो बहुत इस तरह की होती हैं। और ये हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं पे पीछे अत्याचार भी होते रहे और महिला को बराबरी में लाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़े मूवमेंट चले और बहुत बातें चली। और अब काफ़ी कुछ खासतौर से शहरी और पढ़े लिखा इलाकों में तो हमने उसको काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया और महिलाएं अब बराबर के में आ गई है, हर फील्ड में सामने आ रही हैं। पर सब कुछ होते हुए भी पर जो मैंने पहले बात कही कि इस दुर्घटना ने वो उस धारणा को खंडित कर दिया जो ये था कि महिला रहमदिल होती है और क्या नाम है संवेदनशील होती है। इसमें इस महिला पक्ष की क्रूरता बहुत सामने आई है और इसमें कहीं ना कहीं नारी समाज को भी शर्मिंदगी महसूस हुई है कि भाई इस तरह की महिलाएं भी होती हैं। इस केस में जो समझ में आया कि उसको उसके शादी चल रही थी, 4 साल का बच्चा भी था और उसको इतना तंग किया, इतना एक्सटॉर्ट किया। उसमें उसके पूरा परिवार था और एक उनका कोई रिश्तेदार जज भी था। उस पे झूठे मुकदमे लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के, दहेज के, और उससे उल्टी सीधी डिमांड की। कुछ पैसे ले भी लिए अपने भाई के लिए और फिर उससे 1 करोड़ मांगा तो 1 करोड़ में तय हो गया तो फिर उसे 3 करोड़ मांगने लग गए। उस पर फर्जी मुकदमे कराए, उसमें इतनी डेट डाली, अपना 92-94 बार उसको तलब किया कोर्ट में आने के लिए। तो इसमें एक और भी पहलू छूट गया मैं जो ऐड करना चाह रहा था। इसमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया का भी एक सवाल उठा है कि इसमें इसका भी मिसयूज हुआ है न्याय प्रक्रिया का। तो उसको इतना टॉर्चर किया कि आत्महत्या को हम एक सडन दुर्घटना मानते हैं कि एक आदमी के मूवमेंट आता है और अगर वो मूवमेंट निकल जाए तो शायद वो बला टल भी सकती है। पर इसमें उसके साथ ऐसा लगा कि उसने 24 पेज की तो चिट्ठी लिखी और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। तो इसका मतलब समझो बच्चा बहुत बुरी तरह से टूट चुका था और बहुत यातना झेल चुका था और वो बिल्कुल प्रिपेयर था कि मुझे ये स्टेप उठाना ही है। नहीं तो इतना लंबा टाइम के बाद तो दूसरा ख्याल भी आया था, कई बार आता है। और उसने जो वीडियो बनाकर जब अपनी जो सारी दास्तान सुनाई तो बहुत ही क्रूर रहा मामला। तो और इसमें ये भी पता लगा कि भी पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया हमारी कैसी है, इसके जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने के चांसेस हैं। तो ये इस सारे पहलू में ये सबसे चीज़ें समझ में आई। और हस्बैंड वाइफ का और मानवीय पहलू तो इसमें सब है ही, ये तो सब चीज़ें हैं ही। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि इस चीज़ ने बहुत सारी मेंटेलिटी, बहुत लोगों की मेंटेलिटी को इम्पैक्ट किया है। इवन जो लॉज बनाए गए थे वुमेन के फेवर में कि उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी ना हो या उसे दबा के ना रखा जाए, उन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं मिसयूज होते हुए देखा गया बेसिकली इस इंसिडेंट में। तो सर आपको क्या लगता है कि इसका आने वाली जनरेशन पे क्या ही इफेक्ट रहेगा, जो एक्चुअल में ऐसी हैं वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं जो इन सारी चीज़ों से एक्चुअल में पीड़ित हैं, क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात करी आपने। ये बहुत बढ़िया वो इसमें तुमने क्वेश्चन पूछा। इसमें बात ये है कि अब इस केस से एक नए सिरे की बहस शुरू हो जाएगी।
अब तक तो ये था, वैसे तो ये कानून, हर कानून का मिसयूज़ होता है, दहेज कानूनों का बड़ा मिसयूज़ हो रहा था, उसके लिए ही डोमेस्टिक वायलेंस आई थी, घर दहेज ना लगे। पर इस केस में ऐसा आ गया कि अब लोगों की नज़र उसमें लगी, इसमें महिला समाज में भी चर्चा बहुत शुरू हो गई कि इस तरह की महिलाएं अगर हमारे बीच में हैं, तो अगर इस तरह का केस हुआ तो कल को जो जेन्युइन वुमेन्स हैं, जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है, जो उनको शोषण हो रहा है, उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। कल अपनी नई बहस शुरू होने से क्या है कि जो जेन्युइन जो है लड़की है, औरत है, उसके साथ कुछ हो तो लोग उसको भी सोच लेंगे कि भाई ये भी कहीं निकिता सिंघानिया की तरह ना हो। इस लड़की का नाम निकिता सिंघानिया था, जो इसमें आरोपी है। और वैसे तो अभी केस चलेगा, सारी बातें सामने आएंगी, इतनी जल्दी तो फैसला नहीं सुनाना चाहिए। पर जो एकदम से इम्पैक्ट, जो फर्स्ट इम्पैक्ट आया ना, हम उस पर बहस कर रहे हैं। हम अभी कोई किसी भी जजमेंट नहीं दे रहे किसकी गलती क्या है, वो तो Exactly. डिटेल में जब केस चलेगा जब चलेगा। पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना, पहला इम्पैक्ट जो आ रहा है, तो उसमें पूरे सोसाइटी, पूरे देश में इस आत्महत्या की चर्चा है। तो इसमें ये बात है, और इसको सुधारने के लिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो जो वुमेन्स का पहलू आ गया कि वुमेन भी क्रूर हो सकती है और वो मिसयूज़ कर सकती है खुद। और दूसरा इसमें न्यायिक पहलू भी है कि कानून वाले में भी सोचना चाहिए कि इसमें क्या किया जाए जिससे जो इन कानूनों का मिसयूज़ कम से कम हो। आमतौर से जैसे ही कोई लड़का लड़की का झगड़ा शुरू होता है, हस्बैंड वाइफ का, तो वुमेन्स के घर वाले सारे उस पे दहेज के, डोमेस्टिक वायलेंस के, सब तरह के मुकदमे लगा देते हैं। और वो साबित जब तक हो, आरोप लगते ही उसका जो वो है, जो प्रक्रिया ही है, वो ही एक अपने आप में सजा है। प्रक्रिया इतनी खराब है, कोर्टों में चक्कर लगाना, जो प्रोसेस है वो ही एक अपने आप में सजा है। वो सारा पक्ष लड़के वालों को झेलना पड़ता है। तो इसमें आगे अगर ऐसा रिपीट ना हो तो इसमें दोनों बातें हैं। इसमें सिर्फ कानून की बात नहीं है, कानून के तौर पे भी इसमें सुधार की जरूरत है, और हम, ये सामाजिक समस्या है, और समाज में भी हमें हर पहलू में इसमें नई बहस छेड़नी चाहिए। और ख़ास तौर से जिसमें नारी समाज जो है नए सिरे से, मेरे एक बात तो अच्छी होगी कि इसमें नारी समाज भी अपनी चिंतन करेगा और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सूचित करेगा भाई हमेशा मिसयूज़ नहीं करना होता, शादी को चलाना चाहिए, चलाओ तो अच्छे से चलाओ, और अलग होना है तो फिर अच्छे से अलग हो जाओ, रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली। कोई भी रिश्ता हो तो कोशिश तो करनी चाहिए कि रिश्ता निभना चाहिए, क्योंकि उसमें आप दोनों, ये हस्बैंड वाइफ दो पर्सन तो इन्वॉल्व हैं ही, उसमें भारत के परिवेश में पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, अगर बच्चे होते हैं जिसका कसूर नहीं है, कोई भी परिवार टूटता है। तो अब इनका, अभी इसमें भी ये चल रही है, अभी कल उसके जो अतुल सुभाष है, उसके फादर ने कल पूछा है कि वो 4 साल का हमारा पोता है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी फिक्र है कि वो कहाँ है, वो सेफ भी है कि नहीं है। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर कर गया है। तो केस तो इसमें चलेगा, पर ये है कि इसमें समाज में, स्त्री समाज में सबको सोचने की ज़रूरत है। और ये बहुत झंकोर कर देने वाला हादसा था, इसमें सब परिवारों में बहस छिड़ गई है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे आंसर तो यहीं तक थे एंड हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही से क्लियर हुई हैं। ठीक, धन्यवाद। आगे भी सर यही एक्सपेक्टेशन है कि जो भी चीज़ सही है, जो अच्छा है, उसके फेवर में लोग बोलें एंड वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो व्यूअर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।